नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पहले साइकिल सवार से की लूट, फिर झाड़ियों के बीच खंडर में नामजद लूट करने वाले ठाकुरों ने किया सामूहिक कुकर्म। एसपी के हस्तक्षेप लिखी गई रिपोर्ट में फेरबदल करने का भी आरोप। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस का दावा पेश कर रही है, वहीं दबंग ठाकुर जाति के लुटेरे दिन दहाड़े लूट की घटनाओं का अंजाम देने में तुले हुए हैं। लुटेरों ने लूट करने का एक नायाब तरीका ऐसा निकाला है जिससे लूटा पिटा पीड़ित शर्मसार होकर रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि लूट करने के बाद पीड़ित के साथ सामूहिक कुकर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे दी जाती है। ऐसा एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में देखने को मिला, जहां एक गांव के रहने वाले 40 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति साइकिल से 2 बजे के लगभग कुसमरा बाजार करने जा रहा था कि तभी ग्राम परोखा निवासी 2 नामजद दबंग ठाकुर सुंदर व आकाश ने अधेड़ से पहले मोबाइल लूट लिया। पीड़ित द्वारा मोबाइल मांगने पर दोनों लुटेरे पीड़ित को बाइक पर बैठाकर घनी झाड़ियों में खंडर पड़े बोरवेल में ले गए, जहां पहले से मौजूद लुटेरों ने अधेड़ के पहले तो जमकर हाथ पैर बांधकर मारपीट की और साथ में 5 लुटेरों ने सामूहिक कुकर्म किया और उसकी जेब में रखे 10,000 रुपए भी लूट लिए। सभी लुटेरों ने अधेड़ की कुकर्म करते हुए वीडियो बनाई और उन्होंने 50,000 रुपए की भी मांग की और धमकी दी कि अगर रुपए नहीं डाले और रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हारे वीडियो वायरल कर देंगे। घटना को अंजाम देकर नामजद लुटेरे भाग जाने में सफल हो गए। घटना की रिपोर्ट पीड़ित ने थाना बेवर करने गया तो उसे पुलिसकर्मियों ने टोडरपुर चौकी पर भेज दिया, जहां उसकी एक नहीं सुनी गई क्योंकि आरोपी के दलाल वहां पहले से ही मौजूद थे। घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पीड़ित लगातार कई थाना तो कहीं चौकी पर चक्कर लगाता रहा। पीड़ित ने इस संबंध में जब शिकायती पत्र देते हुए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई, तब कहीं अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार के हस्तक्षेप के बाद घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जिस तरह की शिकायत उसने की थी, थाना पुलिस ने उसकी रिपोर्ट शिकायत के अनुसार नहीं की, उसमें भी फेरबदल कर दिया है। इस संबंध में पीड़ित ने क्या कुछ बताया, देखिए रिपोर्ट। अभी आपका अमन कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? नौला बनवारी। अच्छा, ये आपकी भाभी ने एक शिकायती पत्र दिया है जी पुलिस अधीक्षक को जी, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये ज़मीनी का मामला है। ये घर पे मैं था नहीं, मेरा भतीजा छोटा था और ये आपस में ऐसी झगड़ा हो गया। इन्होंने मारपीट की है और कुछ चोटें भी आई हैं। उसके बाद ये मेरे को धमका रहे हैं बार बार कि अपना वापस ले लो, तो मैंने ज़बरदस्ती जाके वो लिखवाया जाके मुकदमा वापस करने की बात है? हाँ, उसके बाद फिर ये हुआ है, जब मैंने नहीं लिया, पहले इन्होंने घर पे मैं थे नहीं और भाभी लोग और ये सभी लोगों को इन्होंने धमकाया कि उसके देखें। लगभग 11:30 बजे पहले इन्होंने घर पे वो की। उसके बाद ये जाके रास्ते में मैं वापस आ रहा था, वहाँ से इन्होंने ये देवी रोड पे मुस्कान वो है एक मैरिज होम, उससे मेरे पीछे गाड़ी मारने की कोशिश की पूरी। मैं उससे बच के कैसे भी मुस्कान में पहुँचा हूँ मैरिज होम में, तो सर पे मेरे डंडे मारे हैं। उसके बाद मैं गिर गया वहाँ से, फिर उन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ी है और फिर उसके बाद ये फिर वहाँ से निकल के 12:30 बजे वहाँ से निकले। ये तुरंत ही 10-15 मिनट में जाके फिर घर पे इन्होंने तोड़फोड़ की है, वहाँ पर भी बाइक तोड़ी है और वो मतलब एसी वगैरह थी। उसके बाद इन्होंने मेरे घर पे जो वो पैनल लगा हुआ था और ऊर्जा का, उस पर भी तोड़फोड़ की है। उसके बाद ये और सब लेडीज़ों को वहाँ पर जितनी थी, मेरी भाभी जी 2 थी, उनको भी ये जो कार में सवार थे, जो गुंडे किस्म के लोग थे जी, ये क्या सब एक ही परिवार के लोग हैं या? हाँ, ये 4 लोग हैं, ये एक परिवार के हैं। अरविंद हैं उसमें और उसका एक बेटा है दक्ष प्रताप उर्फ है छोटू नाम। वो गाड़ी से निकलता तुरंत ही पीछे तय करता है। और अंशुल है जो इसका भतीजा है, तो जो अरविंद का स्टाइल में जो ना निकले हैं डंडे फंडे, हाँ जी। तो क्या डर गए थे आप? बहुत ज़्यादा डर नहीं है, मेरे को साहब ये मारने की कोशिश कर रहे थे पूरी, तो वो तो मैंने साइड से एकदम ही गाड़ी गिराते हुए अंदर भागा। कितनी दूर से आपका पीछा कर रहे थे? जो मेरे से कर रहे थे लगभग, मैं वहाँ से मेरे को निकले 3-4 किलोमीटर से लगातार पीछा हाँ। चले आ रहे हैं। फिर मेरे को दिखा कि ये पीछा कर रहे, एक बार इन्होंने पीछे मारी पहले, तो मैं बच के निकला हूँ। फिर एकदम मैं भगाते हुए गाड़ी और फिर सीधा मुस्कान वो पकड़ पाया मैंने। और साइड से वो वीडियो में भी जो है हालत, वो आप लोगों ने देखा हो शायद, क्योंकि वो हालत इतनी कर दी थी। मैं उसके बाद आपकी भाभी ने जो प्रार्थना पत्र दिया है, आप भी साथ में गए थे जी, क्या आश्वासन दिया है? कब तक उन्होंने ये कहा है कि आपका ये मैं छानबीन सीओ साहब से करवा रहा हूँ, उसके बाद आपकी कार्रवाई पूरी सुनी जाएगी, जाँच की जाएगी जी। तो क्या ये दबंग किस्म के ये गुंडे क्या ऐसे? हाँ, ये ऐसे ही करते हैं। और इन्होंने जो ज़मीनी मामला है वो है एदल सिंह, सुनील से मैंने लिया, सन ऑफ एदल सिंह। तो ये क्यों जे और इनका है अरविंद सन ऑफ गंगा प्रसाद। ये अब उसमें मतलब हैं भी नहीं ज़मीनी में। उसके बाद भी ये कब्जा करते हैं, अपनी ट्रॉली वगैरह खड़े करते हैं और जब मैं बांटने गया वो करते हैं, तो ये ज़बरदस्ती उस पर तानाशाही दिखाते हैं। तो क्या इन्हें कानून का खौफ नहीं है? अब ये तो वो जाने कानून का है या नहीं है, ये तो आप
सरकार जान सकती है। जिस तरह से सड़कों पे जो ना गुंडई देखने को मिल रही है। जी जी, वो तो मेरे हालत, वो तो कैसे बच गए, कैसे क्या बचे हैं, वो तो हम ही जानता हूँ सर। कहाँ के रहने वाले भैया? थाना बेवर किसी गांव का रहने वाला हूँ सर। जी। क्या घटना घटी है आपके साथ? किस तरह को वारदात को अंजाम दिया गया और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या करने जा रहे थे? सर मैं अपने गांव से कुसमरा बाजार करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में बड़ा का धुआं मिलता है, टावर रोड से निकला हुआ है। जी। तो वहीं से साइकिल से मेरी कॉल आ गई, तो कॉल कर रहे थे तो दो लड़के आए नीली पल्सर लेकर के, तो उन्होंने फोन मेरा छीड़ दिया। 100 मीटर के दूर खड़े होकर के कहने लगे, मैंने कहा है हमके, मैंने आपको पहचान लिया है, आप मधेला गांव के रहने वाले हैं। हाँ। तो उन्होंने कही है कि पुल्ली भोसड़ी अपना फोन ले जा, मतलब चोट फोन ले जा। फिर मैंने तुरंत ही उनके पीछे गई, फिर 100 मीटर उन्होंने और मोटरसाइकिल भगा दी। भगा दी तो ऐसे करके 300-400 मीटर तक वो ऐसे ही मुझे करते रहे कि ले फोन अपना, ले फोन। जब और 500 मीटर तक निकल गई, अब कहिए ले अब फोन ले, मेरी बाइक पर बैठ के फोन पे थे। तो मैं फोन के लालच में सर अपना फोन लेने के चक्कर में उस बाइक पर बैठ गया, तो सीधे बड़ा वाले बम्मा से होते हुए पुरानी मस्जिद परों का और झाड़ियों में ले गए मुझे। और वहाँ पहले से 4 लोग बैठे हुए थे जो दारू और कोल्ड ड्रिंक और नमकीन वगैरह खा रहे थे, वहीं बैठे थे। तो अच्छे लड़के जैसे ही गए तैसे ही मेरे कपड़े उतारे और लात भूसा चंपल जूता से मारने लगे, और झाड़ी में ले जा करके एक कमरा, खंडहर कमरा पड़ा हुआ था, उसमें ले गई। उसमें जा करके मेरे साथ 3 लड़कों ने बलात्कार किया, मुखमैथुन किया है और गुदामैथुन भी किया है। फिर वहाँ से मुझे हटा करके फिर एक ब्रह्मदेव का वृक्ष है, नल है, वहीं पर लट्ठा रखा है, वहाँ ले गई। वहाँ पर लड़के गए, सब लड़के गए, 6 लड़के इकट्ठे हो गए। तो आपके साथ में लूट क्या क्या हुई? मेरे साथ में मोबाइल तो वहीं से रोड से ही लूट लिया था, और 10,000 रुपए थे वो भी लूट लिए। हाँ। और फिर मेरे साथ गलत काम किया, दुष्कर्म किया। फिर ब्रह्मदेव के पास ले गए, तो वहाँ पर भी 2 लड़कों ने किया, 3 लड़कों ने तो यहीं इसमें किया था खंडहर। अच्छा, मतलब एक ट्यूबवेल में? हाँ, एक ट्यूबवेल में किया था, 3 लड़कों तो ने। ट्यूबवेल जो ना क्या खंडहर टाइप का था? खंडहर टाइप का, झाड़ी है, वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। अच्छा, तो क्या उसमें बोरवेल नहीं था? कोई बोरवेल कुछ नहीं था, खाली बस झाड़ी झप्पड़ और पेड़ पेड़ थे, जहाँ बहुत झाड़ी है वहाँ। अच्छा, तो फिर बाद तो 3 लोगों ने वहाँ किया, फिर 2 लोगों ने? कुल कितने लोग थे? 6 लोग थे। 5 लोगों ने तो बलात्कार मेरे साथ किया है, ये जबरदस्ती गलत काम किया। पर एक लोग बाद में बाइक लेकर के आया, उसने कई काम हो गया कि हाँ हो गया, तो इस साले के वीडियो बना लो, और मोबाइल तो छीड़ ही लिया है। हाँ। पैसे भी छीड़ लो, अब इसकी वीडियो बना ली, अब इससे कहो कि ये वीडियो वायरल करेंगे, नहीं तो 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल। अच्छा। तो मैं तो गरीब आदमी, 50,000 कहाँ से लाते, मैंने नहीं डाले। तो इतने मारपीट बहुत की है, तो 2 लोगों ने फिर बलात्कार वहीं पर किया। अच्छा, मतलब लगातार, मतलब आपके साथ 5 लोगों ने किया, लगातार करते रहे, बारी बारी किया, बारी बारी से किया मेरे पास। अच्छा, ये कौन तारीख की घटना थी आपके साथ? ये सर 5 तारीख की है, 1 बजे से 2 बजे तक की। तो ये घटना की रिपोर्ट आपने क्या पुलिस को इसकी जानकारी दी? हाँ, मैंने तो तुरंत ही इस गाँव में गए, तो मस्जिद है वहाँ के जो मुल्ला जी हैं, उन्होंने कही कि ये लड़के, सारे लड़के ये परौखा के हैं, ये यही धंधा करते हैं। फिर मैं तुरंत परौखा गया, भाग करके परौखा लोग बागों को बताया। नहीं तो क्या पुलिस के पास नहीं गए थे? परौखा पहले गए, पुलिस के पास गए सुबह 8 बजे। कौन से किस जगह पे गए थे? पहले गए मैं बेवर थाने में, तो बेवर थाना वालों ने बोल दिया है कि ये मामला टोड़ापुर चौकी का है, टोड़ापुर चौकी पे जाइए। तो टोड़ापुर चौकी पे गए, तो वहाँ पहले से दलाल बैठे हुए थे। अच्छा। वहीं पंकज नाम का था, स्वामी नाम का थे, विकास नाम के थे, पहले के दलाल होंगे, आरोपियों के पहले से दलाल वहाँ बैठे हुए थे। वो मुझे धमका रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ। और मेरे ऊपर तो घटना घटी वो बता रहे हैं। अच्छा, वो दलाल टाइप के पहले ही। क्या लगता है ये लूट मार जो करते हैं, क्या पुलिस की निगरानी में करते हैं? क्या पुलिस का भी हाथ है इन लोगों को? सर इसमें पुलिस का पक्का हाथ है इसमें, और पुलिस क्योंकि पुलिस उन दलालों से मिली हुई है जी, क्योंकि दलाल वहीं पर बैठे हुए मिले हैं पहले से, और मेरे न बताने से पहले ही वो दलालों ने उनको बता दिया। अच्छा, तो ये इसमें 5 लोग थे, किसी को पहचाना आपने? कौन कौन थे? हाँ सर, मुझे फोटो दिखाई, तो पुलिस मुझे लेकर के वहाँ गई है, तो सबकी फोटो दिखाई, लड़के भी थाने में आज आए थे, उनको भी मैंने पहचान लिया। अच्छा, जो कप्तान साहब को आपने एप्लीकेशन दिया था, क्या वही रिपोर्ट लिखी गई है या उसमें कोई फिर बदल किया गया? सर, जो मैंने वहाँ कप्तान सर को जो रिपोर्ट दी है उस हिसाब से नहीं लिखी गई है, इन्होंने अपनी मर्जी से रिपोर्ट लिखी है। न इसमें मेरे मोबाइल का जिक्र है, न मेरे रुपयों का जिक्र है। और ये इन्होंने कह दिया है कि पोटा फसला करके ले गए। मैं क्या कोई बच्चा हूँ पोटा फसला के चला जाऊंगा? क्या उम्र है आपकी? हमारी 40 साल उम्र है। और मेरा तो मोबाइल छीड़ ले गए थे, इसलिए वो कह रहे थे लो मोबाइल अपना, लो मोबाइल, इस वजह से मैं अपने मोबाइल के चक्कर में गया। तो अभी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ?
नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ। एक बंदा वहीं छूटने के लिए बैठा है, वहीं मुझे पूछा रहा ये बंदा था, मैंने बोल दिया हाँ सर ये बंदा था, इसने मारपीट की है। वो बांधे हुआ था, 5 लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया है। तो क्या जिस तरह की आपने रिपोर्ट लिखी वो उस तरह की आपने की रिपोर्ट नहीं है? नहीं, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से नहीं है। ठीक, तो मतलब तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।